चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स अभी तक हमारे पास जुड़ चुके हैं। 35 स्टूडेंट्स हो गए हैं, 36। वेरी गुड। जल्दी जल्दी फटाफट ज्वाइन करेंगे सारे बच्चे। और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सब 11th में पास हो गए हैं। और आज हमारी लास्ट क्लास होगी दोस्तों गुडविल की। दोस्तों गुडविल की आज लास्ट क्लास है और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और मैं कुछ और भी प्लान करूंगा बाकी सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं गुडविल। गुडविल में हमने जो लास्ट क्लास में हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था, मैंने आपको बस एक छोटी सी बात बताई थी। मैंने आपको कहा था कि कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, अकाउंट्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं और आप सब बच्चों ने उन मिस्टेक्स को क्या करना होता है, रेक्टिफाई करना होता है। रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। बस इतना सा काम करना होता है और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं। पहले आपको दिए होते हैं इनकरेक्ट प्रॉफिट्स। दोस्तों इनकरेक्ट प्रॉफिट से आपको जाना होता है करेक्ट प्रॉफिट्स पर। और वंस यू विल गेट करेक्ट प्रॉफिट्स, उसके बाद फटाफट गुडविल हम स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टेक्स के मैंने आपको बड़े सारे एग्जांपल्स दिए थे। मैंने आपको एग्जांपल दिए थे एबनॉर्मल के बारे में कि सर कुछ चीजें एबनॉर्मल होती हैं। एबनॉर्मल लॉसेस भी हो सकते हैं और एबनॉर्मल इनकम्स भी हो सकती हैं। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको इनके दिए थे। कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिए थे समटाइम्स नॉर्मल चीजें होती हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस और नॉर्मल इनकम्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमने बड़े सारे क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे। मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था। अब आप सबके लिए बस एक ही होमवर्क है। आपके पास अगर बुक है, टीएस रेवाल सर की बुक है, तो उस बुक के अंदर चैप्टर नंबर 3 आप सब बच्चे कंप्लीट करेंगे। बेटा सारे डाउट्स एक साथ इकट्ठे कर लेंगे, चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस करेंगे और फिर जो भी डाउट्स रह जाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे आपसे सेपरेट क्लास के अंदर। ये हमने डिस्कशन किया था और आज गुडविल की लास्ट क्लास है। मैं आज आपको एक और मिस्टेक बताऊंगा, एक और बढ़िया सी मिस्टेक, बस खत्म उसके बाद। चलिए पहले एक बार हम देख लेते हैं। बेटा लास्ट टाइम जब हमने लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को कराया था, तो लास्ट टाइम हमारे पास नियर अबाउट 150 स्टूडेंट्स थे। 12th क्लास के सारे गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे थे। और लास्ट लास्ट तक करते 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 लास्ट में रह गए थे 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने मेरे साथ पूरे साल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस ली थी और लास्ट टाइम तक मैंने उनको सारा कोर्स कवर कराया था। तो देखते हैं हमारे साथ कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक रहेंगे। जो बच्चे लास्ट तक रहते हैं फिर मैं उनका एक सेपरेट ग्रुप बना देता हूँ। बाकी सारे बच्चों को फिर हम मैसेजेस नहीं करते, सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को फिर हम अपनी क्लासेस के मैसेजेस करते हैं। तो मैं बार बार हर क्लास में चेक कर रहा हूँ हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर हैं। और अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक बढ़िया सी मिस्टेक, फिर मैं लूंगा आपके डाउट्स। दोस्तों मिस्टेक समझना, मिस्टेक क्या हुई। मिस्टेक ये हुई, आपने साइकिल परचेज करी। गलती पे ध्यान देंगे दोस्तों, आपने साइकिल परचेज करी। अब मैं आपको बता देता हूँ साइकिल कितने की है। साइकिल है 20,000 रुपीज की, 20,000 रुपए की साइकिल है। आप मुझे बताइए साइकिल हमारी असेट होती है या एक्सपेंस। पहले तो आप सारे बच्चे मुझे बताएंगे साइकिल हमारी असेट है या एक्सपेंस। फटाफट दिशा का आंसर आ गया, जल्दी जल्दी सारे बच्चे बताएंगे। बेटा मेरी वॉइस एकदम क्लियर है सब बच्चों को। फटाफट आप सब बच्चे मुझे बताएंगे सर साइकिल क्या है।
और आप सब बच्चों ने बिल्कुल सही बताया, साइकिल हमारी क्या होती है, साइकिल हमारी एक असेट होती है। अब गलती क्या होगी, अब आप खुद दिमाग लगा सकते हैं, मेरे पास सिर्फ अब स्टूडियस बच्चे बचे हैं जो पढ़ने वाले हैं। बेटा आप गलती खुद सोच सकते हो, गलती क्या हुई होगी। इन्होंने बाय मिस्टेक, यहाँ लिख देता हूं रॉन्गली, गलती से, बाय मिस्टेक, रॉन्गली, रॉन्गली टेकन एज एक्सपेंस। बेटा गलती से इन्होंने क्या मान लिया, गलती से इन्होंने एक्सपेंस मान लिया। तो पहली बात तो ये आपको समझ आना चाहिए, क्या इन्होंने कोई गलती करी, असेट्स होनी चाहिए थी, गलती से क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। जल्दी बताओ क्या ये गलती है, यस और नो। बेटा सोचो क्या ये गलती है, यस और नो, फटाफट बताएंगे। चलिए ये मैं आपको एक फाइनेंशियल ईयर, सब बच्चे कह रहे हैं यस सर गलती है, एक फाइनेंशियल ईयर बना देते हैं आपके साथ। ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल 20 और ये एंड होगा 31 मार्च 21। 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, 31 मार्च को खत्म होगा, ये पूरा साल है। इस दिन 1 अप्रैल को आपने साइकिल खरीदी थी, साइकिल खरीदी थी, कितने की साइकिल थी, 20,000। 1 अप्रैल को साइकिल खरीदी थी और गलती से इन्होंने इसे क्या मान लिया, गलती से इन्होंने इसको मान लिया एक्सपेंस। चलिए मुझे जल्दी से बताइए, जब ईयर एंड होता है तो ये आप बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दोस्तों ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जब ईयर एंड होता है। अगर साइकिल होती, सही होता, तो सही साइकिल कहाँ आती, असेट साइड में। और पता है आपको असेट्स कहाँ आती हैं, दोस्तों असेट्स आती हैं बैलेंस शीट के अंदर। बट गलती क्या करी, गलती से इसे क्या मान लिया, एक्सपेंस, यहाँ पे डाल दिया खर्चा, एक्सपेंस मान लिया। कितने का एक्सपेंस मान लिया, 20,000 का। ये गलती है। आप सब बच्चों को पुरानी बातें याद दिला देता हूँ दोस्तों, ये माइनस वाली साइड होती है एक्सपेंस, ये प्लस वाली साइड होती है, और ये मिस्टेक है, गलती से इन्होंने क्या कर दिया, एक्सपेंस मान लिया। आपको मैं मौका दे रहा हूं रेक्टिफाई करने का, सुधारने का। कैसे सुधारेंगे, जल्दी से बताइए, गलती से इन्होंने माइनस कर दिया है, आप सारे बच्चे कैसे रेक्टिफाई करें। श्रुति जैन का सबसे पहले आंसर आया है, प्रीति का, वेरी गुड। दोस्तों फटाफट बताओ, गलती से माइनस कर दिया, मुस्कान कुमारी, राधा, सारे बच्चे बिल्कुल सही चल रहा है, ईशा, रिया मेहता, भूमि, खुशी, वेरी गुड। सब बच्चों को इसका मतलब पुराने कॉन्सेप्ट क्लियर है, राहुल, वेरी गुड राहुल, इफात, अंशु, प्रीति, ज्योति, सब बच्चे कह रहे हैं कि सर गलती से माइनस कर दिया है, तो अब आप क्या करना, आप दोस्तों ऐड कर देना, ऐड कर देना, कितना ऐड कर देना, 20,000। तो ये आपने गलती सुधार दी, बिल्कुल सही, ये आपने क्या करा है, गलती को सुधारा है, रेक्टिफाई किया है। चलिए इतनी बात तो समझ आ गई। सर इसमें मुश्किल क्या है, ये तो बहुत आसान सा था। दोस्तों मुश्किल क्या है, अब उस मुश्किल की बात को समझते हैं, सुनना जरा ध्यान से। मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ कि सर इसमें मुश्किल क्या है। एक रफ पेपर लेते हैं जरा, बेटा सुनेंगे जरा ध्यान से। पहले बताओ, साइकिल असेट होती है, क्या असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, आप सब बच्चे बताएंगे, क्या असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, यस और नो। मैं मान लेता हूं डेप्रिसिएशन का रेट है 25% पर एनम, असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारी असेट कितने की थी, साइकिल थी 20,000 की, और उस पे डेप्रिसिएशन 25%। अब मुश्किल चीज है, आसान चीज आप सब बच्चों ने कर लिया दोस्तों, मुश्किल चीज करते हैं।
तो डेप्रीसिएशन कितना लगा, 5,000। यानी सर साइकिल एक असेट है और असेट पे डेप्रीसिएशन लगता है, कितना लगा, 5,000। बेटा 500 नहीं है, 5,000। मेरा दूसरा क्वेश्चन, सोच के बताइए, क्या डेप्रीसिएशन मेरा नॉर्मल एक्सपेंस है या एबनॉर्मल? टेक योर टाइम, आराम से सोचो, डेप्रीसिएशन नॉर्मल एक्सपेंस है या एबनॉर्मल? लगाओ दिमाग, क्या हर बिजनेस में डेप्रीसिएशन लगता है? नॉर्मल है या एबनॉर्मल? टेक योर टाइम, जल्दी जल्दी बताएं मुझे। दोस्तों बहुत सारे बच्चों ने, वेरी गुड मुस्कान, गुनगुन, नॉर्मल एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन क्या है? वेरी गुड भूमि, रिफात, आंचल, बहुत सारे बच्चे एकदम बढ़िया आंसर दे रहे हैं। वेरी गुड बेटा, आप सबके रिस्पॉन्स से बहुत अच्छा लग रहा है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ गया है। दोस्तों अकाउंट सबसे आसान सब्जेक्ट है। 51 स्टूडेंट है हमारे पास और मैं चाहता हूं बस अब 51 स्टूडेंट्स मेरे साथ पूरे साल रहें। दोस्तों आप सारे बच्चे अच्छे हैं इसलिए आप क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो पूरे साल मेंटेन रहेंगे और आपको एकदम अकाउंट्स ऐसे करा दूंगा टिप्स पर, आपको खुद लगेगा कि हाँ सीए से पढ़ने का कुछ फायदा हुआ है। चलिए, तो ये डेप्रिसिएशन क्या है दोस्तों? ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है। नॉर्मल एक्सपेंस है, सोचो जरा आप क्या हो दोस्तों। नॉर्मल एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। नॉर्मल एक्सपेंस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अब हुआ क्या, इन्होंने साइकिल को, दोस्तों साइकिल को इन्होंने असेट नहीं माना, साइकिल को असेट नहीं माना, गलती कर दी। और अगर असेट नहीं माना होगा तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया होगा? दोस्तों जब साइकिल को असेट ही नहीं माना, क्या मान लिया, खर्चा मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। जब असेट ही नहीं माना तो डेप्रिसिएशन भी नहीं लगाया होगा। आपने इस चीज को तो सुधार दिया बट आपने इसको नहीं सुधारा। अगर आप अकाउंटेंट होते तो क्या आप डेप्रिसिएशन लगाते? यस दोस्तों, अगर आप अकाउंटेंट होते तो आप डेप्रिसिएशन लगाते। और डेप्रिसिएशन आपको पता है नॉर्मल एक्सपेंस है। मैं बोल सकता हूं कि आप ये लगाना भूल गए, ओमिटेड। बेटा नॉर्मल खर्चा लगाना भूल गए, जल्दी बताओ खर्चे होते क्या हैं? पी एंड एल के अंदर खर्चे कहाँ आते हैं? प्लस में आते हैं, माइनस में आते हैं? वेरी गुड, फटाफट फटाफट, नॉर्मल एक्सपेंस कहाँ आते हैं? माइनस में आते हैं। इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन भी लगाना चाहिए। तो वापस आते हैं जरा यहाँ पर, आप इसको सामने रखें। इसका मतलब सर ये एक मिस्टेक ऐसी है दोस्तों जिसका डबल इफेक्ट पड़ता है। पहला इफेक्ट ये पड़ता है, ये सारा बच्चे कर लेते हैं, मगर इसका दूसरा इफेक्ट भी पड़ता है डेप्रिसिएशन पर, ये कोई नहीं करता। तो आपने क्या करना है, एक और रेक्टिफिकेशन करना है। और वो रेक्टिफिकेशन आपने क्या करना है, डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, लेस माइनस करना है डेप्रिसिएशन। कितना माइनस करना है? 5,000। तो दो दो मिस्टेक्स होती हैं, एक ऐसी गलती पर दो दो मिस्टेक होती हैं। पहली मिस्टेक तो ये वाली है, दूसरी मिस्टेक कौन सी है? डेप्रिसिएशन वाली। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। मैं एक और एग्जांपल लूंगा उसके बाद आपको शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। जब आप टीएस ग्रेवाल सर की बुक करना स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर इलिस्ट्रेशन नंबर है 6। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 मैंने आपको करा दी। उसके अंदर इस ईयर के अंदर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें प्लस करेंगे 20,000, माइनस करेंगे 5,000, कहानी खत्म हो जाएगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसे भी तो हो सकता है। अभी हमने क्या एग्जाम्पल दिया था? मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, एक असेट खरीदी और गलती से उसको क्या मान लिया? एक्सपेंस मान लिया। ये हुआ, अभी ये हुआ। बच्चा कह रहा है सर उल्टा भी तो हो सकता है। उल्टा मतलब एक नॉर्मल एक्सपेंस है, एक नॉर्मल एक्सपेंस है, बट आपने गलती से,
गलती से उसको पता है क्या मान लिया, गलती से आपने उसको मान लिया असेट, ये गलती कर। तो दोनों तरह की मिस्टेक हो सकती हैं। अभी मैंने आपसे पहली मिस्टेक डिस्कस करी थी, नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू सेकंड मिस्टेक, कि कोई खर्चा था, गलती से आपने क्या मान लिया, असेट मान लिया। चलिए मैं आपको बताता हूं इसके साथ, अब ध्यान से समझेंगे। ये हमारा पहला साल है और ये हमारा दूसरा साल है। यहाँ पे डेट डाल देते हैं, यहाँ पे डेट स्टार्ट हुई है 1 अप्रैल 2017, एंड होगा 31 मार्च 2018, और उसके बाद एंड होगा 31 मार्च 2019। अच्छा मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर मैं आपकी बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस, अभी तो आपके स्कूल सब बंद चल रहे हैं, मॉर्निंग में अगर क्लासेस रखवा दूं नियर अबाउट 11 o'clock इकोनॉमिक्स की, इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? बेटा मॉर्निंग में अगर हम क्लासेस रखवा दें तो आप सिर्फ 51 बच्चों से बात कर रहा हूँ मैं, और जल्दी ही आपका एक नया ग्रुप बना देंगे, जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनसे बात करें। बेटा 11 o'clock के अराउंड मॉर्निंग में क्लासेस में रखना चाहता हूँ आप सब बच्चों को। चलिए सब बच्चे यस बोल रहे हैं, बेटा एक दो बच्चे मना कर रहे हैं तो मुश्किल है, अदरवाइज तो सब बच्चे यस बोल रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। तो मैं उसके लिए भी प्लान करके आपको ग्रुप में मैसेज करूंगा। रेगुलर क्लासेस दोस्तों हम स्टार्ट कर देंगे, एक बार मुझे पता लग जाए कि ये बच्चे हमारे पास रेगुलर हैं जो पढ़ रहे हैं, उसके बाद मैं आप सब बच्चों का एक अलग ग्रुप बना दूंगा, बाकी सब बच्चों को टाटा बाय बाय। चलिए अब इस पे आते हैं दोस्तों, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, इस साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है। बेटा प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि आपके स्कूल में प्रोजेक्ट कौन सा यूज होने वाला है, डोंट वरी। पहली एक बात मेरी समझें आप, मैं आप सबके स्कूल टीचर्स को, बेटा आप सबके स्कूल टीचर्स को एक बात बता दूंगा, अभी सीबीएसई का जो सिलेबस है दोस्तों, उसके अंदर कुछ डिलीशन के चांसेस हैं, कुछ डिलीट होगा बिकॉज ऑफ ये कोरोना वायरस। लास्ट ईयर भी डिलीट हुआ था, तो वो डिलीट वाला ही यूज करेंगे या कुछ और भी डिलीट हो सकता है। तो टिल द टाइम आप सब बच्चे प्रोजेक्ट के बारे में अभी मत बनाइए, अभी हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद बनाएंगे प्रोजेक्ट, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। लास्ट ईयर बच्चों ने सब कुछ कर लिया था, बाद में डिलीट हो गया, लास्ट में डिलीट हो गया तो बच्चों को बड़ा नुकसान हुआ था। वापस आते हैं इधर, काम की बात करते हैं जरा। यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख, यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है 3,50,000, ये प्रॉफिट दे रखे हैं। अब हुआ क्या, सुनना जरा ध्यान से, एक पॉइंट लिखा हुआ है 1 जनवरी 2018, इस दिन आपने रिपेयर्स कराई, रिपेयर्स टू कार। दोस्तों कार में आपने क्या कराई, रिपेयर कराई, कितने की रिपेयर कराई, 40,000। पहले मैं आप सब बच्चों से पूछूंगा दोस्तों, कार में रिपेयर कराना एक्सपेंस है या इनकम है, आराम से बताइए। कार में रिपेयर कराना, मुस्कान का आंसर आ गया, दिशा, अंकित, साक्षी, मानसी, सिमरन, वेरी गुड, राहुल, नंदिनी, वेरी गुड, प्रीति, ओप्पो। बेटा रिपेयर कराना हमारा क्या है, एक्सपेंस, और आपको पता है ये एक नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस। अगर सर हम इसे एक्सपेंस ही मानते तो बहुत अच्छी बात होती, एक्सपेंस मानते बट बहुत अच्छी बात होती, बट पता है गलती क्या करी होगी दोस्तों, 12th क्लास में हो, देखो गलती इन्होंने क्या करी होगी, इन्होंने इस एक्सपेंस को गलती से क्या मान लिया होगा, गलती से क्या मान लिया होगा, असेट। पहली गलती,
खर्चा था, खर्चे को गलती से क्या मान लिया, असेट, ये पहली गलती। और दूसरी गलती, अगर असेट मान लिया, सोचो फ्रेंड्स फटाफट बताओ, अगर असेट मान लिया तो एक और गलती कर दी। क्या गलती कर दी, जल्दी जल्दी बताओ, क्या गलती कर दी? सर डेप्रीसिएशन लगा दिया होगा, डेप्रीसिएशन लगा दिया होगा इसके ऊपर। दो दो मिस्टेक हो गई, एक तो असेट मान ली और उसके ऊपर डेप्रीसिएशन भी लगा दिया। मतलब कहते हैं ना, एक गलती के साथ एक गलती फ्री है बेटा, एक के साथ एक फ्री है। एक तो असेट मान लिया, ऊपर से डेप्रीसिएशन भी लगा दिया, दो दो गलतियां कर। मैं पहले आपको बताता हूँ डेप्रीसिएशन का रेट क्या है। डेप्रीसिएशन का रेट है 10% पर एनम। अब आप मेरी बात सुने, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बच्चा कंफ्यूज होता है, बच्चा कहता है कि सर ये गलती कब हुई, बेटा ये मिस्टेक कब हुई है? 1 जनवरी, बताना जरा 1 जनवरी कहाँ आएगा? 1 जनवरी इस साल में यहाँ आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 1 जनवरी। इसका मतलब 1 जनवरी यहाँ यहाँ गलती हुई है। पहली बात तो ये क्लियर होगी। कह रहे सर गलती तो पता लग गई, यहाँ हुई है, गलती हो गई। अब हमें कब पता चली? हमें कब पता चलती है? जब पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इट मींस ये भी साल खत्म, ये भी साल खत्म, हमें गलती पता चलती है लास्ट, बिल्कुल आखिरी में। अब आखिरी में गलती पता लगती है, अब ध्यान से देखना क्या हुआ। मैं अब आपको बताता हूँ। पहले एक बात बताओ, जब यहाँ पे असेट माना होगा दोस्तों, कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगी होगी? क्या आप मुझे बता सकते हो? आपने यहाँ पे असेट मान लिया गलती से, कितने महीने की डेप्रिसिएशन लगी होगी? सोच के बताएं। वेरी गुड नंदनी, बेटा कुछ बच्चे बड़ी स्पीड से आंसर दे देते हैं। महक, अंकित, आरती, बढ़िया लग रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया चल रहा है आप सबका। वेरी गुड यार एवरीवन, बहुत बढ़िया। इस बार के बच्चे पहले वाले बच्चों से एक्स्ट्रा लग रहे हैं मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी, 3 महीने की। अगर सर, यानी सर ये वाला प्रॉफिट क्या हो गया होगा, गलत हो गया होगा, क्योंकि कुछ गलतियां हुई हैं तो पक्का ये प्रॉफिट गलत होगा। मुझे एक बात बताओ, अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा बेटा? अगर इस साल डेप्रिसिएशन लगा है तो अगले साल भी तो डेप्रिसिएशन लगा होगा। अगले साल कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा? 12 मंथ्स का, फुल ईयर। क्यों सर अगले साल क्यों लगा होगा? बिकॉज गलती हमें कब पता चलती है? गलती हमें पता चलती है बिल्कुल आखिरी में। हर साल की गलती है, इस साल भी गलती है, इस साल भी गलती है, दोनों साल में गलती है। चलिए हम पहले ये वाला साल सही करते हैं, पहले वाला साल, और फिर सही करेंगे दूसरा वाला साल। बेटा पहले वाले साल के अंदर आपको प्रॉफिट दे रखा था 2 लाख, 2 लाख का प्रॉफिट था। अब जरा इसको सही करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों, नॉर्मल एक्सपेंस था, नॉर्मल एक्सपेंस था जो कि आपने नहीं लिया। अगर मैं आपको बोलूं कि नॉर्मल एक्सपेंस ले लो, बस आप इतना बता दो नॉर्मल एक्सपेंस प्लस होते हैं या माइनस। मैं आपको कहता हूं नॉर्मल एक्सपेंस ले लो। अंकित, वेरी गुड। दोस्तों नॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं? नॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं? माइनस सिंपल एक्सपेंस है रिपेयर का। नॉर्मल एक्सपेंस कितना था? 40,000। खत्म हो गई। मैंने इस मिस्टेक को सही कर दिया। इन्होंने नहीं लिया था, आपने ले लिया। अब बताओ दूसरी मिस्टेक, इन्होंने डेप्रीसिएशन को लगा दिया। दोस्तों गलती से डेप्रीसिएशन लगा दी, इसे हटाना है। हटाऊं कैसे? क्या करूं जो हट जाए? डेप्रीसिएशन गलती से लगा दिया, हटाऊं कैसे? दोस्तों डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस होता है और उसको अगर हटाना है, हटाने के लिए क्या करेंगे? खुशी, माइनस नहीं दोस्तों, हटाना है, लगाना नहीं है। गलती से लगा दिया था, अब तो मैं हटा रहा हूं, हटाने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जरा देखें कितनी आएगी डेप्रीसिएशन।
दोस्तों 40,000 की थी असेट, 40,000 पर 10% का था इंटरेस्ट रेट और 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगी। तो 3 महीने की डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 1,000। तो फाइनल आंसर आपका आएगा 1,61,000। ये है आपका करेक्ट प्रॉफिट। अब मैंने आपको कहा था मैं आपको शॉर्टकट भी दिखाऊं। दोस्तों पेपर में इतना टाइम नहीं लगा सकते तो हम शॉर्टकट सीखें। 40,000 पे 10% सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो डेप्रिसिएशन मैंने प्लस कर दिया, करेक्ट प्रॉफिट। अब मैं आपको बताता हूँ आसान तरीका। देखो बहुत आसान तरीका है। आपने क्या करना है, पीछे दिखाता हूँ मैं आपको। 3 महीने का डेप्रिसिएशन दोस्तों यहाँ देखो, आसान तरीका समझेंगे। बेटा ये वाली मिस्टेक सबको पता लग जाती है, सबको पता लग जाता है। गलती से माइनस किया था तो आपने प्लस कर दिया। बस डेप्रिसिएशन की मिस्टेक नॉर्मली एवरेज बच्चों को नहीं पता लगती, आप सब बच्चों को पता लग रही है। इट मींस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। नॉर्मली डेप्रिसिएशन नहीं पता लगती। आपने क्या करना है शॉर्टकट में, अगर सर ये चीज माइनस है, सॉरी प्लस है, तो ये क्या कर देना, माइनस कर देना। अगर ये प्लस है तो ये क्या कर देना, माइनस कर देना। और इधर चलते हैं, इधर देखते हैं। अगर अगर सर ये माइनस है दोस्तों, अगर ये माइनस है तो डेप्रिसिएशन प्लस कर देना, बस उल्टा करना होता है। एक आप ढूंढ लो गलती, दूसरी गलती उल्टा कर देना, बस खत्म कहानी। ये होगी हमारी बात खत्म, यहाँ तक अपोजिट कर देंगे बस। लॉजिक मैंने बता दिया आपको, शॉर्टकट भी बता दिया कि सर क्यों हमने करा है। मैं रिपीट कर देता हूँ, डेप्रिसिएशन गलती से लगा दिया दोस्तों, गलती से माइनस कर दिया। ये गलती से इन्होंने माइनस कर दिया, तो अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे प्लस। अब सर दिक्कत ये है, सर अगले साल भी तो गलती हो गई होगी। अगले साल का प्रॉफिट कितना है, 3,50,000। अगले साल पता है क्या गलती हो गई होगी, अगले साल भी आपने गलती से क्या लगा दिया होगा, डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा गलती से। तो डेप्रिसिएशन आपको अगले साल भी सही करना पड़ेगा। इट मीन्स डेप्रिसिएशन अगले साल कितना आएगा दोस्तों, अगले साल डेप्रिसिएशन आएगा 12 महीने का। इस साल भी गलत हो गया डेप्रिसिएशन, अगले साल भी गलत। अब जरा अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालें। कैसे निकालेंगे अगले साल की डेप्रिसिएशन? 40,000 का 10%, मगर 12 महीने का, पूरे 12 महीने का। तो कुछ बच्चों ने आंसर दे दिया सर कितना आएगा, 4,000। तो फटाफट जो हमारा करेक्ट प्रॉफिट आने वाला है वो आने वाला है 3,54,000। ये है हमारा करेक्ट प्रॉफिट। मैंने आपको दोनों मिस्टेक बता दी हैं। डेप्रिसिएशन की मिस्टेक अगर एक साल हो गई, आगे वाले हर साल उसकी मिस्टेक होगी डेप्रिसिएशन की। इसका मतलब आपको हर साल इम्प्रूव करना पड़ेगा। ये हमने आपके साथ गुडविल के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। दोस्तों एक तो नेक्स्ट चैप्टर जो मैं प्लान कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट चैप्टर शायद हम डिस्कस करेंगे एनपीओ। तो मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, हम नेक्स्ट चैप्टर एनपीओ डिस्कस करेंगे। टेक्निकल टॉपिक है, सबसे पहले टेक्निकल टॉपिक कवर कर लेंगे एनपीओ। आप सब बच्चों को बहुत आसान लगेगा अगर आप रेगुलर क्लास अटेंड करेंगे। और अभी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हैं जरा क्या लिखा है। कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म 5 लाख। दोस्तों आपको पहली चीज मिल गई, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख की कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, ये नॉर्मल रेट है। जल्दी मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो, नॉर्मल प्रॉफिट आप सब बच्चों को पता चल जाना चाहिए। अब तो मैं रिवीजन करा रहा हूँ। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते थे 10% इंटू कैपिटल। 5 लाख की कैपिटल है तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 50,000।
चलिए, सब बच्चों का आंसर भी सही आ गया। मुस्कान मानसी, वेरी गुड। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 64,000, तो मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज प्रॉफिट पहले से ही दे रखा है 64,000, मगर सर उसमें क्या लिखा है, आफ्टर एबनॉर्मल लॉस 4,000। दोस्तों एबनॉर्मल लॉस है, क्या करूं एबनॉर्मल लॉस को, कैसे हटाऊं, प्लस करूं माइनस करूं, एबनॉर्मल लॉस कैसे हटाऊं? मुस्कान कुमारी, वेरी गुड। प्रीति नंदनी, एबनॉर्मल लॉस कैसे हटाऊं, वेरी गुड। हटाने का तरीका है सर, उसको प्लस कर दो, हट गया। तो मैंने प्लस कर दिया 4,000, तो फाइनली मेरे पास करेक्ट प्रॉफिट कितना आ गया, करेक्ट प्रॉफिट आ गया 60,000। दोस्तों ये करेक्ट प्रॉफिट है एवरेज, और ये है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आप सब बच्चों को याद है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता था? दोस्तों सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज करेक्ट प्रॉफिट आया 60,000 और नॉर्मल है 50,000, तो फाइनली सुपर प्रॉफिट कितना आया, 10,000। चलिए आगे चलते हैं, क्या लिखा है। गुडविल निकालनी है 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का मतलब 4 गुना। 4 टाइम्स करना है किसका, सुपर प्रॉफिट का। 4 गुना करना है दोस्तों। जल्दी बताओ, 10,000 आ रहा है सुपर प्रॉफिट। गुडविल के लिए बोल रहे हैं, गुडविल में आपने क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 टाइम्स, 10,000 इंटू 4। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, फाइनली ऐड किया है आपने। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ गलती हो गई, एबनॉर्मल लॉस। दोस्तों गलती हो गई, एक बच्चे ने मुझे बता भी दिया। हाँ ये सर ऐड करा है, तो ये सर 68,000 हो गया। वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने मुझे मिस्टेक बता दी, 68,000 होगी। तो 68,000 में से 50,000 गए तो दोस्तों 18,000 आए। और 18,000, 18 इंटू 4 कितना होता है, तो दोस्तों ये आंसर आएगा 72,000। वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने मिस्टेक बता दी, जल्दी जल्दी कर रहे थे, तो हम करेक्ट आंसर कितना आ गया, 72,000। तो जैसा जैसा क्वेश्चन बोले वैसा वैसा आपको करना है। चलिए एक और चीज बताता हूँ, ये गुडविल आपने निकालना मेरे से सीख लिया। कौन सा चैप्टर मैंने आपको कराया है, ये कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में आपने मेरे से क्या सीखा, हाउ टू कैलकुलेट गुडविल। और चैप्टर नंबर 4 में आप मेरे से पता है क्या सीखेंगे, आप मेरे से सीखेंगे सर व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री। इस गुडविल की जर्नल एंट्री क्या होती है। आई रिपीट, चैप्टर 3 में आपने सीखा है मेथड्स, आपने मेरे से मेथड सीखे थे फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल। और जब चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्या सीखेंगे सर, जर्नल। और मैं जर्नल आपको बताता हूँ, बहुत आसान है। तो इसलिए बोल रहा था, जो बच्चे रेगुलर हैं बेटा ध्यान से, बस 46 स्टूडेंट्स हैं अभी तक हमारे साथ। इसकी जर्नल पता है क्या होगी, मैं आगे चल के आपको लॉजिक बताऊंगा पूरा। अभी मैंने क्या लिखा है, अभी मैंने लिखा है G2S, गेन टू सेक्रीफाइस। तो जर्नल होती है गेन टू सेक्रीफाइस, क्यों होती है उसका मुझे रीजन बताना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपके साथ चलता हूं एक क्वेश्चन पे, अभी आपको समझ आ जाएगा ध्यान से। दो पार्टनर हैं P एंड Q, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। पहले इनकी रेशो थी 3:2, इसे कहते हैं ओल्ड रेशो, आप सब बच्चों को पहले से पता है। They decided with effect from 1st January 2009 that they would share profit and losses in the ratio 5:3। तो ये 5:3 कौन सी रेशो होती है, न्यू रेशो। अच्छी बात ये है सर, गुडविल वैल्यूड, इन्होंने गुडविल निकाल के आपको दे रखी, यानी गुडविल निकाल के दे रखी है, आपको बस क्या करनी है, एंट्री करनी है। और एंट्री होती है गेनिंग टू
सेक्रीफाइस। जरा चेक करें, आइए मेरे साथ एक बार हम जरा रेशो निकालना सीखते हैं। रिवीजन हो जाएगा आप सब बच्चों का, और मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 32 याद करो। किसी बच्चे को याद है सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता था? एनीवन नोज? मैंने आपको स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। मुस्कान, इफ़ात, वेरी गुड। कुछ बच्चों को याद है। महक, सिमरन, फॉर्मूला होता था ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। वेरी गुड। आपके सामने क्वेश्चन है, पी की ओल्ड रेशो 3/5, क्यू की ओल्ड रेशो 2/5। दोस्तों ओल्ड रेशो पता है, न्यू रेशो देखते हैं। 5/8 माइनस 3/8, ये हमने लिख दिया न्यू रेशो। यानी सर ये मैं आपके साथ कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया? मैंने आपके साथ चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये गुडविल से रिलेटेड था। 8 और 5 का एलसीएम आता है 40। 8 3 जा 24, 5 5 जा 25। दोस्तों माइनस में आ रहा है, क्या कहते हो? माइनस का मतलब आप बच्चों को क्या लगता है माइनस का मतलब क्या होता है? सब चीजें पहले पढ़ा रखी हैं दोस्तों, फटाफट बताओ। वेरी गुड, कुछ बच्चों को याद है। माइनस का मतलब होता है गेन। माइनस का मतलब होता है सर इसे गेन हुआ है। यहाँ पे चेक करते हैं। 8 2 जा 16 और यहाँ आ रहा है 15। कुछ बच्चों को पता है ये आंसर पॉजिटिव में आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है सेक्रीफाइस। जल्दी बताओ जर्नल एंट्री क्या होती है? जर्नल एंट्री होती है गेन टू सेक्रीफाइस। किसको गेन हुआ है? पी को। तो हम लिखेंगे पी एक पार्टनर है, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। पी को हुआ है गेन, सेक्रीफाइस किसे हुआ है? क्यू। तो क्यू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और नीचे आप लिख देंगे ये कौन सी एंट्री होती है? एडजस्टमेंट एंट्री। नरेशन में एडजस्टमेंट एंट्री किस चीज की? गुडविल की। बस जल्दी से बता दो गुडविल कितनी है? गुडविल है 1,28,000। गुडविल दे रखी है 1,28,000। जरा निकालें एक बारी शेयर। 1,28,000 इंटू कितना शेयर निकाला था आपने? 1/40। चलिए जरा सॉल्व करके देखें कितना आ रहा है। 1,28,000 डिवाइड बाई 40। दोस्तों ये आंसर आ रहा है 3,200। 3,200। तो गुडविल की आपको जर्नल एंट्री भी मैंने सिखा दी। और चेक करें हमारा कौन सा आंसर सही आ रहा है। बेटा आंसर चेक करें। पी हो रहा है डेबिट, इसका मतलब ये वाला आंसर सही लग रहा है। पी हो रहा है डेबिट और क्यू हो रहा है क्रेडिट। करेक्ट आंसर इज डी। तो अब आपको पूरा समझ आ गया। सबसे पहले हाउ टू कैलकुलेट गुडविल, चैप्टर 3 में सीखा कैसे गुडविल निकालते हैं। चैप्टर 4 में आप मेरे से सीखेंगे इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। कैसे पता लगता है गेन हुआ सेक्रीफाइस हुआ? उसके लिए 12th क्लास में कौन सी रेशो है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा मैंने आपको आगे वाले चैप्टर का हल्का सा हिंट दे दिया है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? पहले मुझे ये बताइए क्या ये आप सब बच्चों को बात समझ आई है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?